ओम शांति। बाबा के 11 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। तो बाबा ने ये आज के महावाक्य में अपना सार सुनाया है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर है आज का, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे से ऊंचे तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, अपनी तकदीर को जानते हो, तो सारे सृष्टि की तकदीर को तुम जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। बाबा ने गीत भी इतना अच्छा चुना है, मुरली के अकॉर्डिंग ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही हमारी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई भी मनुष्य साहूकार पद्मापति होते हैं तो उनको दिन रात नशा रहता है। बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। बाबा कह रहे हैं नशा चढ़ता है किसका? संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तकदीर फूटी हुई है, कोड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है। यह तुम जज कर सकते हो। हम पता लगा सकते हैं कि हमारी तकदीर किस तरह की है। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। तुम बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। भल आत्मा को देखते नहीं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं, स्टार मिसल हैं। ब्रह्मकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई को पाई पैसे की तकदीर पा लेते, कोई को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब नौकरी कब मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल, गाड़ियाँ, ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। किसके लिए? धन के लिए और सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की दवाई ले करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होती है। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचे ते ऊंच है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजा की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने भी जरूर पिछले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं,
उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं, कर्मों का फल है। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण की तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बनेंगे उन्हों की ऐसी कर्मगति किसने बनाई? जो विश्व के मालिक बने। तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? किसका बच्चा है ब्रह्मा? मीन्स बाबा किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उनका कोई बाप है नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह एडॉप्ट करें तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। इनसे ऊंचा कोई है नहीं। किनसे ऊंचा? शिव बाबा से। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर। उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीवात्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई, यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई थी। यह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे, तुम जानते हो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान का सागर है। वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो और सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है। वह जन्म मरण में नहीं आता। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है
दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की, कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मम्मा पापा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त कमाई है, वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं। सो भी बने न भी बने, हो सकता है। तुम तो समझते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, वहाँ फिर देवी देवता कहलाएंगे। वह सब भविष्य तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जिन एरोप्लेन द्वारा बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में सब थी प्राय लोप हो गईं, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से ले जाते हैं। खानियाँ सब नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी है। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी है, इसमें गफलत नहीं करनी है। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। पॉइंट नंबर 2, प्राणेश्वर बाप की याद में रहे सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान है आज का, मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासीवन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति जीत सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन है आज का, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। जो बाबा के आज की मुरली के बिंदु आपको याद रहे हैं उनको आप कमेंट में लिखें। ओम शांति।